दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं और ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से अपने वोटरों को सेट करने में लगी हैं। कहीं जातीय कार्ड चल रहा है तो कहीं धर्म का कार्ड चल रहा है। जिसका जहां मौका है वो वहां पर कोशिश कर रहे हैं अपने वोटरों को लुभाने की। इस वक्त मेरी मौजूदगी है रोहतास नगर विधानसभा में। दलित समाज के तमाम लोग मेरे सामने दिख रहे हैं। पीछे आपको भगवान रविदास की मूर्ति दिखाई देगी, जस्ट बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति भी बगल में है। जरा मैं चाहूंगा जूम करके एक बार दिखा दीजिए। सामने मंदिर है, रविदास जी की मूर्ति यहाँ लगी है, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगी है और जस्ट सामने आप देखेंगे कि वहाँ कूड़ा घर है। जरा सामने दिखा दो, ये सामने कूड़ा घर है और ये कूड़े घर की स्थिति यहाँ पर ऐसी है कि यहाँ पर बात हो रही है दलित समाज को सम्मान देने की, लेकिन सामने मंदिर है और इसके जस्ट सामने कूड़ा घर है। अब बात यह होगी कि आम आदमी पार्टी ने इन 11 सालों में दलित समाज को क्या दिया। तमाम लोग यहाँ के लोग मौजूद हैं। रविदास मार्ग इस जगह का नाम है। यहाँ रविदास मंदिर है, आगे जो है वो वाल्मीकि समाज के लोग ज्यादा रहते हैं। तमाम लोग आपको दिख रहे हैं। चर्चा की शुरुआत होगी कि क्या कुछ माहौल है इस बार दिल्ली में और दलित समाज का वोटर यानी कि जो 16% लगभग दिल्ली में है उसका मन क्या है। और अगर इस विधानसभा की मैं बात करूं तो 50% से ज्यादा वोटर यहाँ दलित समाज के हैं। अब आगे आए और चर्चा की शुरुआत करते हैं आपसे। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मनोज कुमार है। मनोज जी, आप दलित समाज से आते हैं? मैं इसी रविदास समाज का हूँ और यहीं जन्मा हूँ मैं। यही जन्म है। दिल्ली में चुनाव है, बस कुछ ही दिन रह गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो वादे दलित समाज के लिए किए थे, 2020 की बात हो चाहे 2025 की बात हो, क्या कुछ मिला आप लोगों को इन 11 सालों में? दलित समाज के लिए क्या कुछ विशेष किया? जी मैं तो ये बताना चाहूँगा, जो सरकार पिछले 10 सालों से रही है उसने हमारे दलित समाज, रविदास समाज और एससी समाज, जितने भी हमारे वर्ग आते हैं जो अनुसूचित जाति में, उनके लिए कोई कार्य नहीं किया। जो तक कि भीम जो योजना दिल्ली में उन्होंने लागू की थी जब 2015 से, वो योजना में भी अब तक उन्होंने सिर्फ 4 लोगों को स्कॉलरशिप दी है और किसी को दी नहीं है स्कॉलरशिप। जबकि उसकी आरटीआई से भी वो पता लगा कि सिर्फ 4 लोगों को मिली। जबकि दलित समाज के लिए अगर तुम योजना ला रहे हो तो उन तक पहुंच क्यों नहीं रही है वो योजना, उनको लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा। हमारे दलित समाज के लोग, जो हमारे एससी वर्ग के लोगों को उच्च शिक्षा का क्यों नहीं मिल पा रहा फायदा जो दूसरों को मिल रहा है। तो हमारा दलित इस चीज से वंचित है और आज तक सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हमने कई बार कहा कि भाई हमारी बस्ती में ऐसे कैंप लगाए जाए जिससे महिलाओं के लिए भी कुछ मिले, बहन बेटियों के लिए, विधवाओं के लिए, जो विधवा की बेटियों के लिए शादी का भी जो पैसा था वो तक हम पे इश्यू नहीं हो पा रहा है। अच्छा, जो 50,000 की योजना है वो भी नहीं मिल पा रही है हमें। तो कुल मिला के आप लोगों को क्या लग रहा है कि अगर आप लोगों को कुछ नहीं मिला तो इस बार दलित समाज का फिर मन क्या है? नहीं, दलित समाज अब उसको वोट देगी जो इस समाज के लिए काम करेगा, जो इस समाज के उत्थान के लिए काम करेगा, जो यहाँ की महिलाओं के लिए काम करेगा, जो यहाँ शिक्षा के लिए काम करेगा, उसके रोजगार की चिंता करेगा। इस बार दलित समाज उसको वोट देगी हमारे साथ। अच्छा, केजरीवाल ने 2020 में भी ये वादा किया था अगर वो सरकार बनाते हैं तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो स्कॉलरशिप देंगे। तो कितने लोगों को आपके संज्ञान में ऐसा है कि यहाँ पर जो है, क्योंकि आपकी संख्या यहाँ 50% से ज्यादा है, कितने लोगों को यहाँ, कितने बच्चों को यहाँ स्कॉलरशिप मिली है? हमारे यहाँ तो किसी बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती नहीं। हम फार्म भरते, उनके नंबर तक नहीं आते बच्चों के। EWS में भरने के लिए हम भरते तो उनके रिजेक्ट कर जाए। और कई प्राइवेट स्कूलों में तो उनको की नीची नज़र से देखा जाता है, एक समानता नहीं ला पा रहे आज तक। हम दिल्ली जैसे शहर में 2022 में हम चरण में ले रहे हैं, उसमें हम अपने इस दलित समाज को वो एक बराबर का दर्जा भी नहीं दिया पाया। जबकि बाबा साहब, आपको पता होगा सिविल लाइन में जब बाबा साहब ठहरे थे, जहां अंतिम थी, वो भी मोदी सरकार ने बनवाया, जबकि अरविंद केजरीवाल जी का निवासी उनके बगल में है, जबकि उन्होंने उसका भी उद्धार नहीं कर पाए। हमारे जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार में थी तो तुगलकाबाद मंदिर भी हमारा रविदास जी का उनकी वजह से टूटा। हमारा रविदास मंदिर लाल किले से वो भी हटा, दिल्ली सरकार ने उनको पुनः स्थापित नहीं किया। वो सरकार भी मोदी जी ने 5 एकड़ जमीन देकर उसको अभी बनवाया वो। और स्कॉलरशिप की अरविंद केजरीवाल किस सम्मान की बात कर रहे हो? कह रहे हैं कि मेरा हर वर्ग का सम्मान हमने किया है, हर वर्ग हमारे साथ है। जनाब बहुत झूठ बोलता है, झूठ की राजनीति कर रहा है और झूठ बोलता है। वो सिर्फ झूठ बोलने ही उसका काम है, झूठ का प्रोपेगेंडा चलाता है और उसको इतना प्रचार करता ज्यादा। अगर जितना वो प्रचार करता है ना उतनी स्कॉलरशिप दे देना तो आज गरीबों के बच्चों का उद्धार हो जाए। जो 3-3 हजार करोड़ रुपए के पोस्टर छपते हैं, बैनर छपते हैं, कई हजार करोड़ रुपए में छपता है, अगर वो इनके उद्धार में लगाया जाए तो मुझे लगता है दिल्ली की एक छोटे सा क्षेत्र है उसकी बस्तियों का इतना उद्धार हो जाए कि उनके बच्चे आज
वेल एजुकेशन पा सके, वेल जॉब पे सेटल हो जाए, टेक्नीशियन की जॉबों पे सेटल हो जाए, IAS IRS निकल जाए, पर नहीं, उसने ऐसा चाहा नहीं। वो राजनीति सिर्फ अपनी वो करता है राजनीति कि मेरा सिर्फ एक जो मैसेज डालूं उसमें करोड़ रुपए तो खर्च हो जाए, पर उस योजना पे उस लोगों को ना बढ़ पाए। अब मंदिर के बाकी सारी बात तो बहुत दूर की बात है, मंदिर के जस्ट सामने कूड़ा घर है और तमाम यहाँ गंदगी है, मैं खड़ा हूँ अभी भी बदबू आ रही है, तो मंदिर के सामने ये किसका सम्मान हो रहा है? ये जनाब बाबा साहब की मूर्ति लगी है, रविदास जी की मूर्ति लगी है। ये हमने सर इसके लिए काफ़ी हमने और हमारे यहाँ के प्रधान ने कई बार इसकी कंप्लेंट भी दी कि यहाँ से हटाओ, बट यहाँ हटती नहीं सरकार, क्योंकि MCD में सरकार तो आई कूड़ा घर हटाने के लिए थी। हाँ, वो आई है ना कूड़ा घर हटाने, पर हमारे यहाँ से हटाने क्यों? हमारी बस्ती से कोई कूड़ा हटाने नहीं चाहता, क्योंकि उनको तो लगता है यहाँ इंसान नहीं रह रहे कि यहाँ जानवर रहते हैं, वो हमें ऐसे ट्रीट करते हैं, वो चिंता ही नहीं करते। अगर वो ऐसी चिंता करते तो स्वास्थ्य हमारा खराब, बीमार हम रहे, हमारे यहाँ से कोई हॉस्पिटल नहीं, मोहल्ला क्लिनिक क्या हुआ? उनकी हालत देखो, कुत्ते उसमें रेंग रहे, यहाँ है ही नहीं मोहल्ला क्लिनिक। हाँ, है ही नहीं यहाँ नहीं है, जो है तो माँ भी या तो नशे की वो नशा करता है उसमें बैठ के कोई, या टूटन स्माइक पीता है, या फिर उसमें कुत्ते भोंकते हैं। कोई यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है वहाँ है ही नहीं, यानी कि दलित समाज के बीच में मोहल्ला क्लिनिक नहीं है जी, मोहल्ला क्लिनिक नहीं। ये सभी महिलाओं, यहाँ सबसे ज्यादा गंदा पानी आता है, कई बार शिकायत की गंदा पानी आके इतने लोग बीमार हो गए, बच्चे बीमार हुए हैं। और क्या कह रही है अम्मा? गंदा पानी आता है, बोतल भर भर के दिखाएं पानी आपको लाके, नाली पड़ी है, इतना गंदा पानी, बीमार हो गला, कह रहे हैं कि हमने साफ पानी दिया है, गंदा पानी हो रहा है, गला बैठे पड़े सारे, गला बैठा पड़ा गंदे पानी से, लैट्रिन लग जाती है गंदा पानी पी के, बीमार हो जाते हैं सारे, बीमारी हो रही है यहाँ। और क्या तू कह रहे दिल्ली समाज को हम बहुत चाहते हैं, हमने बहुत कुछ किया। कुछ नहीं हुआ, अभी गंदा पानी आता है सारा, कुछ नहीं आता यहाँ, कुछ नहीं है, शिवले भरे पड़े हैं ना, कोई दुनिया मच्छर है, दुनिया भर के गटर भरे पड़े हैं, दुनिया भर के घरों में पानी घुस रहा है, देख के आओ नाली में जा जाके हम घर पे। तो ये स्थिति है यहाँ। हाँ देखो, केजरीवाल कह रहे हैं कि हम तो जनता के दिल में। हाँ बहुत दिल में है, बहुत जनता झाड़ू वो नहीं आएगा यहाँ पे, वो नहीं आएगा बिल्कुल भी। वेलकम में बिल्कुल साफ सफाई नहीं है, पानी भी बहुत गंदा आता है, शिविरों का पानी बाहर आता है, आधे से ज्यादा बच्चे हमारे बीमार रहते, गिर जाते कीचड़ में, आए दिन बुजुर्ग गिर जाते, गटरों का पानी बाहर निकलता। तो यहाँ पे क्या सुविधा है? वेलकम में हम कोई सुविधा नहीं है, कूड़ादान सामने कूड़ा उठाते नहीं है। बताओ आप गली में चला जा, पानी भर रहा है, नहीं भर रहा, लेटरिन अभी आएंगे हम यहाँ कर ले। गलियों में देखो कितना गंदा पानी भरा, निकल सकते नहीं, जा सकते नहीं, और गटर भरे पड़े रहते हैं, पानी कितना गंदा, गटर का ही पानी आ जाता है, पूरे घर में बदबू हो जाती है पानी से। इतनी स्थिति खराब कैसे यहाँ है? कैसे फिर किसके लिए काम किया जा रहा है? आप और बुजुर्ग के बेचारे, बुजुर्गों की पेंसिल ना बनना, कोई बेचारे न की, कोई विधवा हो गई है, कोई बुढ़िया, उनकी पेंसिल नहीं तलक बंदी अभी तलक। अच्छा, किसी की भी तो सरकार को योजना नहीं मिल रही कोई दलित समाज के लिए? तो कह रहे हैं हमने बहुत काम किया है। कहीं ना करा, कुछ नहीं करा भाई, कुछ नहीं करा। नालियों का पानी अभी भी निकल रहा, गटरों का निकल रहा, कूड़ा गली गली फैला हुआ, क्या सफाई है? वेलकम केजरीवाल तो दावा करते हैं कि हमने महिलाओं के सम्मान की रक्षा करी। सम्मान नहीं करा सर, कोई सम्मान नहीं है, बीमारी भी इतनी फैली, ना कोई फोटो, ना कोई पेंसिल, ना बच्चों को शिक्षा, कुछ नहीं मिल रहा वेलकम में। अभी बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते, पढ़ाई होती है वहाँ? बिल्कुल भी नहीं, बच्चे घूम रहे, टीचर अपने रूम में बैठे रहते, चाय नाश्ता करते, बच्चे इधर उधर घूमते, एक दूसरे को मारते, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है सरकारी स्कूल में। तो अगर समझा जाए तो केजरीवाल ने क्या दिया है आपको इन 10-11 सालों में जब से वो आए? झूठे वादे दिए, बस झूठे वादे दिए, कुछ नहीं करा यहाँ पर काम। वेलकम में तो आप दलित समाज से आती हैं आप भी जी, तो आप लोगों को क्या मिला है? वो तो कहते हैं हमने एजुकेशन दी बच्चों को, दलित समाज के बच्चों। बिल्कुल नहीं सर, अभी भी आप आइए, कभी भी आइए, स्कूल में चलिए, सारे बच्चे स्कूल पर ड्रेस पहन के घूमते, टीचर अलग बैठी रहती है, एक एक करके चाय नाश्ता करते, बच्चों को कोई सुविधा नहीं है सर। बिल्कुल अलग के स्कूल हैं, बच्चों के प्राइवेट के दाखिले हुए हैं, 8वीं 7वीं पढ़ा के भगा देते हैं सब बच्चों को। अच्छा, पढ़ा भगा देते हैं? हाँ, कि जाओ तुम्हारा नाम कट गया, अब नहीं 8वीं तक का 7वीं तक का स्कूल है। अच्छा, ऐसे कर देते हैं, सारे भगा देते हैं। अच्छा, केजरीवाल कह रहे हैं दादी की हम जो है महिलाएं हमारे साथ हैं, हमें वोट देंगी इस बार। वोट तो भैया नहीं देगा, वोट हम देंगे ही नहीं, उसको हमारे जो सुविधा करेगा उसको वोट देंगे हम। तो कौन कर रहा है? आपको लगता है कि भाजपा कुछ कर पाएगी? हाँ कर पाएगा, तो कर रही है ही। क्या फायदा मिलेगा भाजपा? फ्री का राशन खिला रहा है बेचारा, सारा कितने साल हो गए राशन पानी दे रहा खाने के लिए मोदी जी। हाँ मोदी जी, हाँ। और जो सुविधा होती है वो करता ही है बेचारा। अच्छा, केजरीवाल कहते हैं कि अगर मोदी जी यहाँ आ जाएंगे या भाजपा आ जाएगी तो सब जो है तुम्हारी सुविधाएं छीन लेंगे। हाँ छीन लेंगे, हमको तो कोई कहता ही रहता है, वो नहीं छीन लेगा बेचारा।
उसके आगे न पीछे को तो सेवा कर रहा हो गरीबों की मोदी तो। गरीबों की सेवा कर, और क्या सेवा करने तो केजरीवाल भी आए थे। सेवा करने आता ना, पर महल बना लिया, शीश महल। कह रहे हम तो सेवा कर रहे हैं, हम तो सेवा के कट्टर नहीं, ईमानदार हैं। कोई कट्टर ईमानदार नहीं है। नहीं है। इस बार अम्मा नहीं चुनने वाली हैं आप? नहीं। आप कहाँ गए भैया, कहाँ गए? अजय भैया इधर आइए जरा। नाम आ रहा हूँ भैया, एक एक करके आ रहा हूँ। क्या नाम है भैया? मेरा नाम राजेंद्र है भाई जी। कि आप भी यहीं यहीं के, नगर के? हाँ जी। तो क्या लग रहा है कि अगर समझने की कोशिश करूं तो कि केजरीवाल ने दलित समाज के लिए, अनुसूचित जमात समाज के लिए क्या कुछ विशेष काम किए हैं? कुछ नहीं करा जी हमारे लिए तो भाई जी, हम जो भी समाज से हैं, कुछ नहीं करा हमारे लिए, कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया। वो तो दावे कर रहे हैं कि हमने जो है सबको अधिकार दिया वो बराबर। अपने करते रहे ना दावे, हमने है ना यहाँ वेलकम में क्या करा उन्होंने, कुछ नहीं करा वेलकम में। ये है, वेलकम में कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। तो क्या लग रहा है इस बार केजरीवाल, क्या सरकार का किसका माहौल क्रिएट है यहाँ? अब तो बीजेपी का माहौल बनेगा अब, किस बीजेपी का माहौल। हाँ, केजरीवाल को फिर से मौका नहीं मिलेगा? नहीं मिलना चाहिए। बच्चों को स्कॉलरशिप की बात हुई थी कि स्कॉलरशिप देंगे, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो दलित समाज के लिए निकाली गई। नहीं मिली यहाँ पे। कहाँ है, बच्चों के एडमिशन नहीं हुए, ये बिना एडमिशन के घूम रहे हैं बच्चे यहाँ लोग बच्चे जो है एडमिशन नहीं हो रहे हैं यहाँ पे बच्चों के। एक मिनट हाँ। गांधी मेमोरियल स्कूल में 3 साल से धक्के खाए, इसके लिए इसका एडमिशन नहीं करा। सरकारी स्कूल में? हाँ जी, गांधी मेमोरियल। इधर आओ, ये ये रहा मेरा बच्चा, ये उसमें क्या कहते हैं, कोरोना काल में नहीं गया। हाँ। तो फोन भी नहीं था हम पे, तो हम इसको वैसे पढ़ा सकते थे, है नहीं। तो फिर स्कूल में नहीं लिया, तो मैं एडमिशन कराने गया तो नहीं लिया। तो ये पढ़ नहीं रहा अभी? नहीं। इतना बड़ा बच्चा हो गया? अरे देख लो, कब से बेटा घर पे हो तुम? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए? हाँ 3 साल से ऊपर ही हो गए, जब से एडमिशन नहीं कर रहे मेरा। एडमिशन नहीं किया आपका? क्या कह के मना करते हैं? यूँ कहते हैं आधार कार्ड लाओ, और हमने ना अक्षरधाम में चले गए, वहाँ पे भी नहीं बना रहे आधार कार्ड, कहीं पे भी नहीं बना रहे आधार कार्ड। अच्छा, कहते हैं कौन सी क्लास तक पढ़े तुम? 5। उसके बाद पढ़े ही नहीं अब तक? नहीं एडमिशन ही नहीं हो रहा कहीं? नहीं। कैसे आप लोगों को ये सब पीड़ाएं झेलते हैं? कहाँ कोई शिकायत विकायत नहीं करते? किससे करे शिकायत, कोई सुने जब भी तो करे। इलेक्शन के टाइम पे आते हैं सर, बस इलेक्शन के टाइम पे आएंगे, हाथ जोड़ेंगे। लेकिन हमने तो मोदी को चुनना है, ये पढ़े ना पढ़े पर मोदी को चुनना है। और आगे बच्चों को मैं ये शिक्षा दे रहा हूँ कि मोदी को वोट दो। नहीं, मोदी और योगी तो चलिए बात की बात है, सबसे पहले तो बच्चे की शिक्षा की बात है। प्रदेश सरकार की शिक्षा की योजना किस तरह से काम कर रही है? फिर कुछ भी नहीं कर रही है, तो एडमिशन नहीं ले रहे तो मैं से कहाँ से पढ़ाऊँ? प्राइवेट तो मेरी औकात भी नहीं पढ़ाने की। वो तो कह रहे हैं सरकारी स्कूल कर दिया, प्रत्येक बच्चा शिक्षित बनेगा हमारी सरकार में। मेरे को तो नहीं लग रहा, जब मेरे बच्चा नहीं बन रहा तो मैं तो नहीं कह सकता। क्या करते हैं आप? मैं सिलाई करता हूँ। सिलाई करते हैं, तो कैसे पढ़ाएंगे इसको फिर? इसका भविष्य कैसे बनेगा? देखा जैसे बनेगा बन जाएगा, सब ऊपर वाला बैठा है। नहीं तो ये तो ऊपर वाले का कम, प्रदेश सरकारों का ज्यादा काम है बच्चों को पढ़ाना लिखाना। कौन पढ़ाएगा? कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल इतने बढ़िया हमने कर दिए। कुछ भी नहीं, मेरे लिए तो कुछ भी बढ़िया नहीं है। जब इसका एडमिशन ही नहीं हुआ, मेरे लिए तो बेकार है, सब मट्टी है। ओपन से पढ़े, आप पता करो कि एडमिशन क्यों नहीं करा। इसको लेके चलो मेरे साथ, मैं लेके चलता हूँ इसको स्कूल में, मैं मास्टरों से मिलवा दूंगा। नहीं करा एडमिशन, नहीं करते ना आगे स्कूल वाले। और एक बार नहीं 3 बार गया हूँ, गार्ड ने भी मेरे को अंदर जाने से मना किया। एडमिशन नहीं होना चाहिए। हाँ, टीचर भी नहीं। टीचर एक बार मैं गया तो कह रहे टीचर नहीं आए एडमिशन करने वाले। अच्छा। हाँ, दूसरे दिन गया तो उन्होंने कहा आधार कार्ड के लिए, वहाँ से अक्षरधाम के लिए दिया, वहाँ भी गए तो वहाँ भी नहीं बनाया आधार कार्ड इसका। आधार कार्ड की वजह से इसका एडमिशन नहीं कर रहे। यहाँ के बोलो, आप क्या कह रहे हैं? इधर आ जाओ, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, बताइए इधर आ जाइए, आ जाओ, अपनी मन की बात बताइए। आइए इधर आइए, आप ही की सुनने आए हैं, वैसे कोई आता तो है नहीं, हम आए इसीलिए। भैया बात यही है, जब वोट लेना हो जब तो ये सब आ जाते हैं। हाँ, कांग्रेस के भी, भाजपा के भी, ये हाँ सारे ही आते हैं। और जब काम निकल जाए इनका किसी को बात भी नहीं पूछते आके। हाँ। कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, क्या करते हैं ये। केजरीवाल सरकार है, 11 साल में क्या मिला है? हमें तो कुछ ना मिलता भैया। हाँ। हमें क्या मिलेगा? पेंशन वेंशन दे रहे हैं केजरीवाल की? अब तो 2-3 महीने से आ ही ना रही है। हाँ। बस और क्या कह रहे हैं कि महिलाओं के सम्मान में हमने बहुत काम किया है। चलो उन उसके नजरों में होंगे भाई। तो यहाँ क्या व्यवस्था है? साफ सफाई, पानी वानी साफ आ रहा है कि नहीं? पानी तो इतना गंदा आ रहा था कि बहुत ज्यादा। बीमार हो गए बंदे, बीमार हो गए। साफ सफाई कैसी है यहाँ? बस ये झाड़ू लग जाती है और क्या है, और साफ सफाई क्या है। काम नहीं हो रहा है ठीक से ना? सब ऐसा ही है भैया, सब ऐसा ही है। क्या नाम है आपका? विजेंद्र नाम है सर। कह रहे थे अभी आपकी क्या सिचुएशन, क्योंकि दलित समाज का वोट यहाँ पर बहुमूल्य है और आप निर्णायक भूमिका में हैं,
तो किस तरफ वोट जाएगा आपका इस बार? देखो सर, हमारा निर्णायक जो ये वोट जो है हमारी समाज के लिए जो काम करेगा, जो हमारे हित के लिए सोचा, हम उसकी तरफ जाएंगे, चाहे वो कोई सी सरकार हो। केजरीवाल कहते हैं कि हमने सोचा है आप लोगों के लिए, ऐसे समाज के लिए बहुत सोचा। कुछ नहीं सोचा है, झूठे वादे हैं, बतौलेबाज है। मुर्गा कूकू करता है ना, वो वैसे ही करकड़ करता है, और कोई काम नहीं है उसका करने का। उसने आज तक हमारे लिए कुछ नहीं किया। हमारे यहाँ मोहल्ले में कभी आज तक कोई विधायक नहीं है, कोई कुछ नहीं है जो हमारे पास आके हमारे लिए बोला, हमारे लिए किसी ने कुछ काम किया है। मैं तो जब आया देखा तो मंदिर के सामने कूड़ा घर बना हुआ है। बहुत कंप्लेंट कर दी, बहुत लोग यहाँ पिट चुके हैं। जो लोग आते हैं कंप्लेंट करते हैं, हम किसी कंप्लेंट करते, कोई सुनवाई भी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। क्यों हम लोगों को कहते ही रहते हैं, बल्कि हम ही लोगों को समझाते कि भाई थोड़ा कूड़ा अंदर करके कर दो, अंदर करके कर दो, थोड़ा सा बचाव हो जाएगा। बदबू बहुत आती है, यहाँ लोग आते जाते हैं, यहाँ सब मोहल्ला ही है, यहाँ इतनी बदबू होती है बहुत ज़्यादा। नल खोलो कितना गंदा पानी आता है, थोड़ी देर पानी साफ भी आएगा, लेकिन फिर उसके बाद गंदा ही पानी। क्या मिला आप लोगों को? गंदा कूड़ा, गंदा पानी, गंदी सड़क, गंदी नाली, इसके अलावा क्या मिला? कुछ नहीं मिला, झूठे वादे मिले हैं। अपना जैसा हो रहा है, बाहर से पानी खरीदना पड़ता है, या कहीं से जुगाड़ करके लेके आना पड़ता है, कहीं दूसरे मोहल्ले से जाके लेकर आना पड़ता है। यही चलता है। मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं यहाँ, साफ सफाई, नाली, पानी, कुछ नहीं। और दूसरी चीज, एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको। बिजली के बिल के अंदर ऐसे धांधलेबाजी है कि किसी का 300 रुपए का बिल आ रहा है तो वो 2 किलोवाट का है, और किसी का 0 आ रहा है वो भी 2 किलोवाट का है, किसी का 1000 का बिल आ रहा है वो भी 2 किलोवाट का है। जो 600, मैं बताता रहा हूँ, किसी का 6000 का बिल आ रहा है तो वो भी 2 किलोवाट का है, वो 1 किलोवाट का भी हो सकता है, 600 वाला। मतलब और सब गड़बड़ जाला, क्या नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये हम कर क्या रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। भाई हमारे यहाँ एक पंखा, एक लाइट, बिजली चल रही है, तो हमें पता है कि 200 वाट से हमारा 200 यूनिट से ज़्यादा नहीं जा रहा है, जाएगा नहीं। चला भी गया, चलो 200, 250, 400 का बिल आ जाएगा, लेकिन वही बिल अगले महीने बढ़ के जो 1000 का भी हो जाता है। और वही सुनने वाला, कहने वाला कोई है नहीं। हम कंप्लेंट करने जाते हैं, भैया हमारा इतना बजट वो नहीं है, 1 किलोवाट का था ये देखो सारे पीछे के बिल, अब देखो जी 2 किलोवाट का ऑटोमेटिक कर दिया। तो ये क्या वजह हो गई? ऑटोमेटिक आप अपनी मर्जी से चल रहे हो, ये क्या वो? हमारे मोहल्ले के अंदर गली गली में कैमरे लगे हुए हैं। आज आपके यहाँ कोई हताहत हो जाए, हमारे पास कोई गोली लग जाए, कोई झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, कोई बाहर से कोई आ जाए, आज हम एक भी कैमरे को खोल के देख लें कि एक कैमरा नहीं चल रहा है इस मोहल्ले के अंदर, सारे बंद पड़े हैं, सारे के सारे कैमरे बंद है। उनने का 15 लाख कैमरे लगा दूंगा मैं। एसी के अंदर बैठ के आश्वासन देना और काम करने में बहुत फर्क है। इस बस्ती में बुलाओ ना केजरीवाल, कहते आके एक बार देखो ना समस्या परेशानी। कैसे बुलाएं? यहाँ पे आ ही नहीं सकते, वो माध्यम से सुनने सुनाओ, नहीं बोल सकते। यहाँ आएंगे तभी तो हम कुछ कहेंगे आपको बात। आप वहाँ पे खड़े होके तो बोल देते हो हमने बहुत लेडीजों के लिए बहुत सम्मान किया है, लोगों के लिए बहुत काम किया, लेकिन आज तक कोई काम नहीं, कुछ काम नहीं किया हमारे समाज के लिए। आप भीम का नाम लेके खाली आप आगे बढ़ने के लिए सोचते हो, लेकिन भीम का नाम भी खराब। ये तो सब घूम रहे हैं भीम ने इतनी बड़ी संविधान और किताबें लिखी हैं। अगर उसका एक स्लोगन के ऊपर आप अगर काम करोगे ना तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, समाज में उत्तम पोस्ट पे जाके बैठ जाओगे। उन्होंने तो इतने बड़े बड़े काम किए, सामने तो कहा था शिक्षित बनो, शिक्षित रहो। शिक्षित के लिए तो आप कुछ भी नहीं कर रहे, एडमिशन नहीं हो रहे लोग, तो क्या करेंगे? हम सब बाबा साहब की खा रहे हैं, संविधान की खा रहे हैं। हमारे लिए इतने बड़े आश्वासन दिए। यहाँ लोग रेडी पटरी वाले लोग हैं, यहाँ ज्यादातर रेडी पटरी वाले लोग रहते हैं जो रोजमर्रा कमाते हैं और खाते हैं। रेडी पटरी वाले लोग रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। लोग जहाँ वो रेडी पटरी का काम करते हैं वहाँ से लात मार के भगा दिया जाता है। क्या कर रहे हो तुम उन लोगों के लिए? गरीब लोगों के लिए कुछ करोगे तभी तो कोई आदमी तुम्हारे लिए बढ़ेगा। यहाँ 90% लोग ऐसे हैं जो रेडी पटरी वाले लोग हैं, और वो जाते हैं बेचारे रात के 2-2 बजे, 3-3 बजे, 5-5 बजे उठ के अपनी मेहनत से अपने कहते डंडा मार के लेडीजों को लात मारते हैं, डंडा मारते हैं। ये क्या लोग मारते हैं? उनको ये बताइए, आज से लगभग सन 47 के बाद से एक बाजार लगता है लाल किले के पास। उस बाजार के अंदर यहाँ के सब पूर्वज काम करते थे। आज वही बच्चे जो है थोड़ा काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो काम नहीं हो पाता। वहाँ से सब लोगों की
सब लोगों को भगाया जाता है। कोई काम थोड़ी नहीं दिल्ली सरकार का, कोई काम नहीं है। हमें क्या मिला, दलितों को क्या दिया केजरीवाल ने? इनने केजरीवाल ने कुछ नहीं करा भैया। देखो सारी गंदगी हो रही है घर पे, ना पर पूरे मोहल्ले में गंदगी, ना कोई सुनाई होती, ना पर किसी की भी सुनाई, विधवा की ना 60 साल वाली की सुनाई। अच्छा। कोई बीमार होता वो कोई दवाई गोली तक बंद कर दी, दवाई गोली बाजार से लिख के दे रहे। क्लिनिक में दवाई नहीं मिल रही? नहीं मिली। अब मैं गई उसमें, वहाँ भी गई खेत वाली में, उसमें भी दवाई बाजार की लिख के दे रहे हैं। हाँ। हम गरीब आदमी कहाँ से दवाई करेंगे बेटा? कह रहे हैं गरीबों की तो हम जो है मसीहा है, केजरीवाल कह रहे हैं। नहीं दे रहे, हाँ। सारी बाजार से लिख के दे रहे, महंगी दवाई, कुछ नहीं दे रहे दवाई। मुफ्त इलाज हो रहा है नहीं दे रहे, आधी दवाई दे रहे, आधी नहीं दे रहे। कह रहे चोरी कहीं, कहाँ से तुम, केजरीवाल तो बंद पड़ा, कहाँ से देंगे दवाई? कौन कहता है इसे? वहाँ पर जो अस्पताल वाले कहते हैं। क्या कहते हैं? कह रहे ना मैं दवाई आई नहीं रही, केजरीवाल को वोट नहीं दे रहे तो कहाँ से दवाई आएगी? अच्छा। तो मैंने कहाँ से आपका केजरीवाल एक जन के वोट से जीत जाएंगे क्या? हाँ। जब केजरीवाल सबकी समस्या हल करेगा जब तो जीतेगा। हाँ। जब कोई कुछ कर ही नहीं रहा है तो कहाँ से जीतेगा वो? यहाँ वोट मिलेगा दलितों का? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा उसको वोट, हम तो नहीं देंगे उसको वोट, बिल्कुल नहीं मिलेगा। नहीं देंगे। मेरे घर 10 वोट है, मैं दूंगी नहीं उसको एक वोट भी। हमारे तो आपको तो 2100 भी देंगे वो? हम 2100 क्या करेंगे? हाँ। मैं 25 सालों का विधवा हूँ। हाँ। हमारा मोदी दे रहा, क्या करें? सब कुछ मोदी कर रहा। विधवा पेंशन नहीं मिली आपको? मिल रही है विधवा पेंशन। हाँ। मिल रही। कहाँ से मिल रही? केंद्र सरकार से कि प्रदेश सरकार से? पहले तो हाथ वाले ने बनाई थी हमारी पेंशन। हाँ। इंदिरा गांधी की बनी हुई है हमारी। अच्छा। 25 साल से, बहुत 25 पुरानी बनी हुई है। हाँ। वही चल रही है हमारी, बस, और कुछ योजना नहीं मिल रही? नहीं और कोई नहीं। मैं भी कई बार साफ पानी मिलता है कि नहीं मिलता? पानी भी कभी गंदा आता, कभी अच्छा आता, कहीं पानी नहीं देते, पानी भी सही नहीं आ रहा। और देखो ऐसी गंदगी होती है, और यहाँ पर गरीब आदमी कमाने जाते हैं बाजार। केजरीवाल कहते हैं कि हमारा मेरे पे आशीर्वाद है बुजुर्ग महिलाओं का, मेरी सरकार कभी नहीं जाएगी। नहीं, कुछ नहीं कर रहा वो, नहीं कर रहा कुछ भी नहीं। और है ना गरीब आदमी कमाई मारी जा रही, बेचारे किसी घर खाने जाते, कोई कमाएंगे तो खाएंगे नहीं। क्या किया अरविंद केजरीवाल ने बाबा साहब के नाम पर, क्या किया? हमारा तो कुछ नहीं करा भैया उसने। हाँ। हमारा कुछ नहीं करा उनने। सारी हमारी गरीबी तक जनता ऐसी पड़ी है, कुछ भी टाइम से खाना नहीं पीना नहीं, उनकी तो कमाई और छीन ली। हमारा बाजार लग रहा था, बाजार भी लगने नहीं दिया उनने। बाजार में औरत हम माल बेचने जाते हैं। तो बाबा साहब को मानती हैं आपकी? नहीं मानती? मानते हैं, बाबा साहब तो हमारे हैं, हमारे भगवान है ना। हाँ, हमारे भगवान। वोट देंगे कि नहीं इस बार? नहीं वोट केजरीवाल को नहीं देंगे वोट। बाबा साहब की कसम खा के? बाबा का साहब की कसम खा के कह रहे हम तुम्हारे मोदी को वोट देंगे। हाँ। और किसी को वोट नहीं देंगे। और बाजार में हमारे सारे गरीब लोग मारे जा रहे हैं, आधे लोग। इसने डबल दारू बेची केजरीवाल ने, आधे लोग मर गए, बेचारी जवान औरत विधवा हो गई, लड़कियों विधवा। दारू की वजह से? दारू की वजह से जवान लड़के मारे गए हमारे। क्या करा इनने? कुछ नहीं करा। फिर जनता के तेजी कैसे हो सकते? कह रहे हम तो जनता के दिल में रहते हैं। जनता हमारी बोलने, हम क्या के दिल में रहेंगे? तो हमारे दिल में कुछ कर ही नहीं रहा, तो हम उसके क्या करेंगे? हमारे लिए कुछ करेंगे जनता के लिए भी, तो जनता उसके लिए कुछ करेगी। जब जनता के लिए कुछ कर ही नहीं रहा वो, तो जनता भी उसके लिए क्या करेंगे? जगह जगह तो इन्होंने हर जगह एक के साथ एक फ्री कर दिया। घर तो बर्बाद जोड़ना तो निःशुल्क करा, और मार के बंदे कितने पी के, कितने ही बंदे पी के जो ऑफिस जाते हैं कि एक के साथ एक फ्री मिल रहा जी, वो एक के साथ एक फ्री हो रहा, एक के साथ एक फ्री दे रहा था। अब जहाँ दारू बिकती है तुम बोलो, जोर से बोलो, तुम बोलो जोर से। क्या मैंने आपको बोल चुका हूँ, आपने बोल दिया था मैंने। बता जमुना कितनी गंदी, सारी देखो गंगा जी, गंगा महिला को देखो मोदी ने कैसा कर रखा। सारी दूर बढ़िया कर रखा। इतने केजरीवाल ने क्या कर रखा? गंद फगला रखी पानी में, जमुना का पानी में कितना गंदा पानी आ रहा है। वो ये सारा इंसान बीमार हो रहे, पानी पी के बीमार हो रहे। क्या करा इसने? कुछ नहीं करा, कुछ नहीं किया। नहीं, जमुना जी भी साफ नहीं की, नहीं करी। देखो कितना गंद हो रहा है जमुना में भी, नाले में गंद। देखो हमारे यहाँ कितना गंद हो रहा है जी, इसकी बदबू, कीटाणु उड़ते हैं, हम बीमार होते हैं। तो उसको आके कुछ न कुछ तो करना तो चाहिए। आपने कसम खा ली कि आप वोट तो नहीं देंगी? कौन? वोट तो हमारी मर्जी उसको देंगे। वोट तो नहीं देंगी केजरीवाल को? हमारी मर्जी इसको देंगे, उसको अपने देंगे उसको। आजा भैया, आगे आ जाओ, आप भी बताओ। तो क्या मिला बाबा साहब के नाम पर? फाइनली क्या मिला के दलित समाज के लोगों को केजरीवाल से? सिर्फ हाथ में किताब के संविधान चल के क्या? बाबा साहब के नाम पर केजरीवाल सरकार ने सिर्फ धोखा दिया और धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया, और ना वो हमें देने वाला है। हम ये समझिए कि फर्जीवाड़ा सरकार है, ये आपदा सरकार है, ये हमें कुछ नहीं देगी। इस सरकार को हमने 10 साल भुगता है, ये 10 साल में अगर कुछ देना होता हमें बहुत कुछ दे दिया होता। आप देखो कि जो स्कॉलरशिप और शिक्षा सारी नील है। आप स्कूलों बनाने के 500 स्कूल के वादे, कॉलेज के वादे, एक स्कूल एक कॉलेज नहीं खुला।
खोला, जिनकी मेंटेनेंस करी, उनका भी खर्चा एक कमरे का 25 लाख रुपए उन्होंने लगाया। जो भी 2 स्कूल बने वो भी कहाँ के, एक विनोद नगर, ईस्ट विनोद नगर जो शिक्षा मंत्री जी ने बनाए, जो अपनी कंस्टिट्यूएंसी छोड़ के अब भाग रहे, जंगपुरा गए हैं, जो मनीष सिसोदिया साहब। अगर तुमने इतना अच्छा काम किया तो आप क्यों भाग रहे हो? अगर आपने सही काम करा तो आप क्यों भाग रहे हो? आपने दारुएं चलाई, जो यहाँ गरीब लोग पी के एक के साथ एक फ्री, पूरे कोरोना काल में जब से कईयों के तो परिवार उजड़ गए, जवान बेटियां जो विधवा हो गई हैं, वही कारण क्या है? तुम्हें लाए थे मत्स्य नीति अन्ना हजारे के टाइम से, दिल्ली ने लाया था कि कुछ करेगा, पर क्या किया? धोखा, सिर्फ लूट खसोट। ये तो कांग्रेस सरकार से भी ज्यादा भ्रष्टाचार निकला, उनसे भी 10 कदम आगे निकला है जिन्होंने। कट्टर ईमानदार कहते थे ना वो, कट्टर बेईमान है। अब ये इतना बेईमान है कि जो कहता है वो तो करता ही नहीं। और जी क्या लग रहा है इस बार कितना मिला है दलित समाज के लोगों को फायदा केजरीवाल सरकार? भैया मुझे क्या पता है, पर हम तो भैया इनको ही देते हैं, मोदी को। जो राम जी लाएंगे उन्हीं को वोट देंगे। राम के भरोसे हम भी, तो राम की भरोसे इसीलिए वोट देंगे। और क्या, राम जी को जो करेगा दिल्ली का उद्धार उनको ही देंगे वोट। केजरीवाल ने नहीं किया दिल्ली का उद्धार? केजरीवाल ने क्या किया? सारी गंदगी तो हो रही है, सारी धूल, इतनी गंदगी, हमारे घर में पानी घुस रहा, सारा नाली पूरी भर रही है खूब। अच्छा, पानी बिल्कुल पास नहीं होता, बिल्कुल नाली का गंदा पानी, गंदा पानी आ रहा है। गंदा पानी। पीने का पानी कैसा है? पीने का पानी भी नहीं साफ आता, हम तो बाहर से लाके पीते हैं, पैसे का पानी खरीदते हैं। तो कहना मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, अच्छी सड़कें, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। केजरीवाल झूठा है, झूठे हैं। वो कह रहे हैं कि महिलाएं को 2100 देंगे, वोट हमको देंगे। हमें तो नहीं मिले अभी तक, हमें तो नहीं मिले, हमने भी फार्म भरवाए, हमें तो नहीं मिले। और कह रहे हैं कि केजरीवाल की तरफ से बैंकों में से पैसे निकल ले, पैसे निकल ले। हाँ, तो 2100 को देख के वोट दोगी कि नहीं दोगी? नहीं देंगे, नहीं दोगी? नहीं देंगे। देखेंगे अपने पैसे को देखेंगे, जो बैंक में बैंक बैलेंस होगा वो भी निकाल लेंगे, तो क्या फायदा 2100 रुपए को लेने से? हाँ, कोई फायदा उससे क्या? ये हम रोहतास नगर विधानसभा में थे, दलित समाज के बीच में थे। स्पष्ट तौर पर आपने सुना कि इस बार जो इस विधानसभा में 50% से ज्यादा वोटर है, यानी कि दलित समाज का वोटर, वो इस बार किस तरफ जा रहा है, वो पूरी जो बात है वो आपने सुनी। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। मैं हूं राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे हैं शान।